दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक तरफ जहां भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है। पहले भी निगाह थी। हमारा मार्केट इतना बड़ा है दर्शकों कि पूरी दुनिया की निगाह का आना मजबूरी बन चुका है। आएंगी, लेकिन G20 की अध्यक्षता करते समय पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें भी हमारी तरफ हैं। लेकिन हमारे यहां केंद्र सरकार की तरफ से या आईटी विभाग की तरफ से बीबीसी के ऑफिस पे जो रेड मारी गई है, जिसको कहा जा रहा है कि सर्वे है, हम भी रेड का शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पूरी दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों ने, मीडिया संस्थानों ने रेड शब्द का इस्तेमाल किया है। और उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में जिसको कहा गया कि यहां बैन कर दी गई, हालांकि उस पर रोक लगाई गई है। उस डॉक्यूमेंट्री की वजह से तमाम दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने लिखा है कि मोदी जी ने डॉक्यूमेंट्री की वजह से बीबीसी के ऑफिस पर रेड लगाई है। दर्शकों, एक खबर तो है ये कि पूरी दुनिया में जब G20 की हम अध्यक्षता करने जा रहे हैं, किस प्रकार की खबर बनी वो सिलसिलेवार मैं आपको बताऊंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता और संवाददाता सम्मेलन में यह बात नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक अनियमितताओं की वजह से यह आईटी रेड पड़ी है या आईटी का सर्वे हो रहा है इनकम टैक्स विभाग का। यह भी बता रहे हैं कि बीबीसी दरअसल बीबीसी ना होके भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन है। पूरी दुनिया में बीबीसी को किस नजर से देखा जाता है, इस बात को भी दरकिनार कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार बीबीसी के बारे में क्या कहा था, आपको मालूम है? कहा था कि जब लोग दूरदर्शन सुनते थे उस समय भी बीबीसी का इंतजार रहता था। दर्शकों, जहां पर आज पूरी दुनिया को एड्रेस करने की जरूरत है, वहां हमारे मुशीर, हमारे कर्ता धर्ता बीबीसी के ऑफिसेज में जब सर्वे के नाम पर घुसे हैं या गए हैं, वहां पर हमारे प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि बीबीसी दरअसल एक एजेंडा चला रही है जिसको कांग्रेस सपोर्ट करती है। यानी कि अगर मैं आपको पूरी सिलसिलेवार खबर दिखाने जा रहा हूं, अगर बीबीसी मिसाल के तौर पे एजेंडा चला रही है तो फिर इनकम टैक्स विभाग वाले क्या कर रहे हैं वहां पर? 2012 से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बताया जा रहा है, जैसे कि गौरव भाटिया वकील हैं, उन्होंने कहा, तो फिर इनकम टैक्स विभाग से क्या मतलब? अगर अनियमितता है, कोई फंड ट्रांसफर की अनियमितता है, किसी प्रकार की कोई आर्थिक अनियमितता है, उसके बारे में इनकम टैक्स विभाग जाता है तो एक शब्द कह दीजिए कि साहब अगर ऐसी ऐसी कुछ सूचना है, आपके सामने रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन वहीं दूसरे तरफ अपना पक्ष रखा जाता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का अगर पक्ष आप रख रहे हैं कि ये एजेंडा चला रहा है, तो फिर आपकी इंटेंशन कुछ और है। सबसे पहले दर्शकों, मैं आपको खबर दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर है ब्लूमबर्ग की खबर, इंडिया टैक्स ऑफिशियल विजिट बीबीसी दिल्ली ऑफिस वीक्स आफ्टर मोदी फिल्म। मैं लंबी लंबी खबर नहीं पढ़ूंगा दर्शकों आपके सामने, मैं सिर्फ आपको भारत भर, दुनिया भर के जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर किस तरह से छापा गया है और किस किस की क्या क्या हेडलाइन बनी है। आपको दर्शकों सबसे पहले मैं दिखाता हूं, बहुत सारा बड़ा अल जजीरा ने किस तरह से छापा है वो भी देखेंगे आप, और किस प्रकार से बाकी संस्थानों ने छापा वो भी देखेंगे। वाशिंगटन पोस्ट है, माफी चाहूंगा, सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट रेड्स बीबीसी ऑफिस इन अ वेक ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रिटिकल ऑफ मोदी। यानी कि मोदी के ऊपर जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बीबीसी ने, बीबीसी डोमेस्टिक ने बनाई थी, ये भी दर्शकों याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड बीबीसी ने नहीं बनाई। इसके बारे में मैं आपको किसी और वीलॉग में समझाऊंगा। इसने लिखा है, आगे देखें दर्शकों, दूसरी खबर में आपको दिखाता हूं गार्जियन की। गार्जियन ने लिखा, बीबीसी ऑफिसेज इन इंडिया रेडेड बाय टैक्स ऑफिशियल एमिड मोदी डॉक्यूमेंट्री फॉल आउट। वही बात कही जा रही जो मैं आपसे कह रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्री को मुद्दा बना करके रेड लगी है, जबकि हमारे आधिकारिक सूत्र इस बात को नहीं कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री की वजह से जो है रेड लगी है। लेकिन पूरी दुनिया में यह चर्चा बन चुकी है कि बीबीसी डोमेस्टिक ने जैसे ही गुजरात दंगों पर मूव बनाई थी डॉक्यूमेंट्री, उसी के बाद से मुंबई और दिल्ली में छापे लगने शुरू हो गए या सर्वे किया जा रहा है। जर्मनी का DW लिखता है कि इंडिया टैक्स ऑफिशियल रेड बीबीसी ऑफिसेज आफ्टर फिल्म ऑन मोदी। वही बात जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था। मिंट ने लिखा कि आईटी रेड ऑन बीबीसी ऑफिसेज लेफ्ट अटैक सेंटर, कॉल इट स्टैंडर्ड टैक्टिक ऑफ मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट पर भी आवाज उठाई गई है दर्शकों। AFP जो एक बहुत बड़ा संस्थान है फ्रांस का, उसने भी लिखा है कि मोदी जी के कार्यकाल के अंदर पत्रकारिता का वो
चेहरा नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए। शब्द मेरे हैं, बाद जाके आप उस अखबार में देख सकते हैं। फ्रांस 24 लिखता है कि टैक्स ऑफिशियल रेड बाय बीबीसी इंडिया ऑफिसेज आफ्टर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्री। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे दर्शकों? अल जजीरा की खबर आप देख लीजिए, इंडियन टैक्स एजेंट रेड बीबीसी ऑफिसेज इन वेक ऑफ मोदी डॉक्यूमेंट्री। हमारे तरफ से आधिकारिक बात नहीं कही गई है ये कि डॉक्यूमेंट्री की वजह से जो है रेड लगी है या सर्वे हो रहा है, और ना ही बीबीसी ने इस बात को कहा है, लेकिन पूरी दुनिया के संस्थान ने क्या क्या लिख दिया है ये आपको मालूम है। अब दर्शकों, मैं आपके सामने जो ये पूरी की पूरी खबर लेकर आया हूं, ये खाली नरेंद्र मोदी जी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, पूरे भारत को टारगेट करने की अंतरराष्ट्रीय जगत में कोशिश हो रही है। आप बताइए दर्शकों, अगर कोई ना कोई ऐसी अनियमितता है जिसको हम कह सकते हैं कि आर्थिक अनियमितता है, तो आईटी की रेड हो या आईटी का सर्वे हो बिल्कुल जायज है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के ये कह देते हैं कि बीबीसी दरअसल कांग्रेस के साथ एजेंडा चला रही है। अब मैं आपको दर्शकों दो बातें और बताता हूं, बीबीसी और कांग्रेस। सबसे पहली बात तो दर्शकों आपको याद होगा, नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं, ब्लू स्टार जब ऑपरेशन हुआ है तो बीबीसी का ऑफिस भी खत्म हो गया था। इंदिरा गांधी जी ने लगभग 2 साल के लिए बीबीसी पे बैन किया। तो कांग्रेस का और बीबीसी का नाता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जोड़ रहे हैं, तो ये बीबीसी तो कांग्रेस के वक्त में भी आवाज उठाया करती थी। मैं आपको बता रहा हूं ना, ब्लू स्टार में सतीश जैकब नाम के हुआ करते थे, उनके घर से बीबीसी का ऑफिस चलता था। मार्क टुली जो बीबीसी हिंदी के इंडिया के अंदर है, अब इंडिया में रहते हैं, भारतीय होगा शायद, उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के समय, दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, मेरी आंखों की देखी और मेरे कानों की सुनी है, उसने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में बाबरी मस्जिद के समय यह आरोप लगाया कि हिफाजती सामान जो सेंटर को करना चाहिए था वो नहीं किया। यानी कि बीबीसी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ मिली, जो गौरव भाटिया कह रहे हैं। कांग्रेस आई ने तो कहा है ये अघोषित आपातकाल है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आर्थिक लाइन उनकी समझ में नहीं आती है, आईटी का मामला हो गया, लेकिन अगर संपादकीय लाइन से आपको प्रॉब्लम है तो फिर आपका आईटी विभाग उनके ऑफिस में क्या कर रहा है? आप बुलाइए और कहिए कि आपका एजेंडा यह है जो भारत के खिलाफ है, तमाम देशवासी आपके साथ मिलेंगे। लेकिन ये जो अंतरराष्ट्रीय बदनामी करने पर तुले हुए हैं हमारे मुशीर कहते हैं मशवरा देने वालों को, जब G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, दुनिया की मीडिया हमें देख रही है, उस समय यह बात निकल कर नहीं आएगी कि मोदी जी को वीजा जो नहीं मिला था क्या वो सही था? आप जो है बीबीसी की संपादकीय लाइन पर ही सवाल उठा रहे हैं। आप आकर ये कहते, पढ़े लिखे आदमी है, वकील हैं गौरव भाटिया, कहते साहब कुछ हमें इस तरह के क्लूज मिले हैं या हमारे विभागों को कुछ इस तरह की सूचनाएं मिली हैं कि इसके अंदर मनी ट्रांसफर है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कोई भी अनियमितता आर्थिक से जुड़ी हुई उसकी बात हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीबीसी ने भी कह दिया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये करना कुछ और, कहना कुछ और। ये बीबीसी पर सर्वे के नाम पर जो ऑफिशियल घुसे हैं, गए हैं वहां, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया गया दर्शकों कि गोया के उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के हमने ये बदले की कार्रवाई की है। बीबीसी के बारे में भी मैं दर्शकों को बता दूं थोड़ा सा आपको कि बीबीसी 4 तरह की है। ये जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनी है ये बेसिकली वहां की डोमेस्टिक बीबीसी ने बनाई है, वर्ल्ड वाइड ने नहीं बनाई। इस पर किसी भी लेन देन की अनियमितता का आरोप इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये एक पैसा भी किसी से नहीं लेती, वहां के लोकल लोगों से 16,000 रुपए पर ईयर चार्ज करती है बीबीसी दिखाने का। समझ गए दर्शकों? बीबीसी वर्ल्ड वाइड जो है उसकी 43 देशों के अंदर जरूर है। एक बीबीसी का जो है ना स्टूडियोज है वो वाकई थोड़ा सा कमर्शियल है, उसका सिंगापुर में या मॉरिशस में ऑफिस भी है। लेकिन ये बीबी डोमेस्टिक अलग है, बीबीसी वर्ल्ड वाइड अलग है। और एक बीबीसी ऐसी भी है दर्शकों, चौथी जो मैं बता रहा हूं, जो दुनिया भर के एनजीओ से फंड इकट्ठा करती है और जाकर चैरिटी का काम करती है। तो इस डोमेस्टिक बीबीसी पे किसी भी प्रकार का आरोप लगाना, शायद मैं समझता हूं कि पहले तथ्यों की जानकारी नहीं है। जैसा कि महेश जेठमलानी के लड़के जो राम जेठमलानी के जो साहबजादे महेश जेठमलानी है, उन्होंने कह दिया कि इनको फंड हो रहा है चाइना से। दरअसल दर्शकों फंड हो रहा है, गलत फंड हो रहा है, सही हो रहा है, ये हम बिल्कुल इसके अंदर हमें अधिकार हासिल है कि हम किसी की भी कोई संस्था इतनी बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन एक तरफ आईटी की बात मैं आपसे कर रहा हूं, दूसरी तरफ गौरव भाटिया, मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूं ये कहते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं कि बीबीसी दरअसल कांग्रेस के साथ एजेंडा चला रही है। दर्शकों आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।